Hello everyone, welcome to Master Jari Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि पेट में कहाँ दर्द होता है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि पेट में हमें कहाँ दर्द होता है जब हमें प्रेगनेंसी हो जाती है, हमें कैसे पता चले। तो सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ हमारे पीरियड्स की। हमारे पीरियड्स जो है वो रेगुलर होने चाहिए, हर महीने आने चाहिए। 28 से लेके 35 दिनों के गैप में हमारे पीरियड्स जो है नॉर्मल माने जाते हैं जब वो रेगुलरली आ रहे होते हैं लगातार हर महीने। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मेन चीज़ उसके बाद जो आती है वो होती है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब ये होता है कि जब हमारी ओवरीज में से अंडा जो है वो रिलीज होता है, फॉलिकल के अंदर से निकलता है। क्योंकि जब ओव्यूलेशन होगी, जब हमारा अंडा रिलीज होता है और जब हम उस टाइम पे हम रिलेशंस बनाते हैं तो स्पर्म्स और एग जब मिलते हैं तभी हमें प्रेगनेंसी होती है और हमें इम्प्लांटेशन होती है हमारे यूट्रस के अंदर। लेकिन अब ओव्यूलेशन पता होनी चाहिए कि ओव्यूलेशन टाइम कब होता है। तो देखिए, ओव्यूलेशन का जो टाइम होता है वो होता है कि अगर हमारा साइकिल जो है 30 दिनों का है तो 30 में से आप 14 दिन को माइनस कर लीजिए तो हमारा 16वें दिन में जो है ओव्यूलेशन लगभग उस टाइम के आसपास हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर महीने आपको 16 दिन में ही होगा। आपको 14वें दिन में भी हो सकता है, आपको 17वें दिन में भी हो सकता है, आपको 15वें दिन में भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने लगभग ओव्यूलेशन डे से 3-4 दिन पहले ले लीजिए। मतलब आप 11वें दिन से ले लीजिए। 11वें दिन से लेके आपने 20वें दिन तक लगातार जो है एक एक दिन के गैप में आपने रिलेशंस बनाने हैं, इंटरकोर्स करना है। ठीक है, आप एक दिन के गैप में करिए, इससे ज़्यादा आप गैप नहीं देंगे। क्योंकि जो एग होता है जब वो रिलीज होता है ओवरी में से एक महिला के अंदर, तो उसकी जो लाइफ होती है वो सिर्फ 24 घंटे की होती है। लेकिन जो स्पर्म्स होते हैं पुरुष के, वो कम से कम 3 या फिर 4-5 दिन तक भी जिंदा रह सकती हैं। ठीक है, तो अगर आज ओव्यूलेशन हो गई और हमने रिलेशन ही नहीं बनाए और 2 दिन का गैप हो गया तो इसका मतलब हमारा जो एग है उसकी लाइफ खत्म हो गई एक दिन के बाद और उसके बाद हम कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने हर एक दिन के गैप में ही रिलेशंस बनाने हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि जैसे हमारा ओव्यूलेशन हो गया तो उसके 6 से लेके आप कह लीजिए 6 दिन के बाद से आप कह लीजिए या फिर आप 11 दिन तक का गैप ले लीजिए। जैसे अगर हमें 14वें दिन में हुआ है, ठीक है, हमारा ओव्यूलेशन हो गया, तो आप 20वें दिन के बाद इस चीज़ को नोट करना शुरू करिए कि आपकी बॉडी में क्या ये बदलाव आ रहे हैं, क्या आपको पता चल रहा है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 50% महिलाएं जो होती हैं वो फील भी नहीं कर पाती हैं कि उनको दर्द भी हो रहा है हल्का फुल्का, और होता भी है तो वो हम इग्नोर भी कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा केस था, तो मुझे हल्का सा पेट में दर्द हो रहा था लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया। मैंने कहा तो ये तो हल्का फुल्का है, ये तो ठीक हो जाएगा वैसे ही। लेकिन अब उसके बाद बात करते हैं कि जैसे हमें 21वें दिन या फिर 22वें दिन में हमें क्या होता है, हल्की सी आप कह लीजिए, अगर हमारा एग और स्पर्म मिला है तो जो जाइगोट होता है वो यूट्रस में जाके अंदर दीवार पे चिपकता है। जब वो दीवार पे चिपकता है तो अंदर जो यूट्रस की दीवार में ब्लड वेसल्स होती हैं वो कुरेदता है, तब अपनी जगह बनाता है। तो उस टाइम पे जब वो ब्लड वेसल्स को कुरेदता है तो उस टाइम पे हमें ब्लीडिंग हो जाती है, जिसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, या फिर आप कह लीजिए स्पॉटिंग होती है। हल्के फुल्के धब्बे लग जाते हैं हमारे पैंटी में, अंडरगारमेंट्स पे। उससे ज़्यादा नहीं होती, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे के लिए होती है, या फिर 2 घंटों के गैप में एक धब्बा पड़ गया बस, या फिर 1 से लेके 2 दिन तक रहती है और उससे ज़्यादा नहीं। इसमें हमें पैड की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसका जो रंग होता है वो हल्का पिंकिश भी हो सकता है और ब्राउन कलर भी हो सकता है। अब ये तो बात हो गई स्पॉटिंग की, ब्लीडिंग की, इम्प्लांटेशन की। अब उसके बाद बात करते हैं इम्प्लांटेशन पेन की। अब ये जो पेन होती है, जैसे कि अगर मैंने आपको बताया कि जाइगोट जो होता है, जो बच्चा होता है, वो यूट्रस की दीवार में जाके चिपक जाता है। अगर वो लेफ्ट साइड चिपका होगा तो आपको लेफ्ट साइड पे हल्का सा खिंचाव महसूस होगा। अगर आपको राइट साइड पे अगर वो चिपका होगा तो आपको राइट साइड पे खिंचाव महसूस हो जाएगा। अगर आपको वो एकदम सेंटर में चिपका है जाके तो आपको हल्का सा सेंटर में भी पेन आ सकता है। ठीक है, तो ये जो पेन होता है ये बहुत हल्का फुल्का पेन होता है, बहुत लाइट होता है। ये पेन ऐसा नहीं होता है जैसे पीरियड्स का पेन होता है। ये मतलब ऐसा पेन होता है कि आप फील कर भी लेंगे या फिर आपको नहीं भी पता चलेगा कि आपको पेन हो भी रहा है। हमें ऐसा लगता है जैसे कुछ खिंचाव पड़ रहा है, कुछ टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, कोई सुई सी हल्की सी चुभ हो रहा है। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा ये दर्द नहीं होता। इस दर्द के लिए हमें कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं होती और मैं फिर से कह रही हूँ, हमें ये दर्द का वैसे भी पता नहीं चलता, क्योंकि
50% महिला ऐसे होती हैं जो इग्नोर कर देती हैं या फिर कईयों को तो पता ही नहीं चलता है कि हाँ ऐसा कोई दर्द हो भी रहा है। तो आपको इस चीज़ से पता चला कि हाँ अगर लेफ्ट साइड पे चिपकेगा तो लेफ्ट साइड पे हल्का सा पेट में दर्द आ सकता है, अगर राइट पे चिपक रहा है तो राइट में हो सकता है, और अगर सेंटर में है तो सेंटर में भी आ सकता है। ठीक है। एंड क्योंकि अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो उस टाइम पे मुझे जो मेरा लोअर एब्डोमेन पेल्विक एरिया था वो मुझे थोड़ा सा ना हैवी लगता था और हल्की सी मुझे चुभन सी भी फील होती थी, हल्का सा दर्द सा लगता था, बट मैं इग्नोर कर जाती थी। मुझे लगता था ये वैसी है, बॉडी में 100 चीज़ें होती हैं, है ना, तो ये नॉर्मल चीज़ है। तो जब मेरी प्रेगनेंसी का टाइम था तो उस टाइम पे मुझे जो पेन होता था हल्का सा स्लाइड सा, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने इग्नोर भी किया, तो वो होता था राइट साइड पे। तो ये डिपेंड करता है कि आपको जो यूट्रस में वो जाइगोट जो है वो कहाँ जाके इम्प्लांट हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि अगर हमें कंसीव हो जाता है तो पेट में हमें कहाँ दर्द होता है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।